हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। और बच्चों, आज से हमारी क्लास 11th की फिजिक्स की शुरुआत एक बार फिर से होने वाली है। हम 11th की फिजिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, तो चलिए सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि नोट्स खुद से बनाना है। और एक चीज बता दे रहा हूं कि अपने से बनाई हुई नोट्स ही दुनिया की सबसे अच्छी नोट्स होती है। मैं आपको एकदम क्लास की फीलिंग दूंगा, उस फीलिंग के साथ पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा कि हाँ सर क्लास में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, पहला चैप्टर फिजिक्स में नहीं पढ़ाया जाता। चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? मात्रक एवं मापन के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आज इस चैप्टर को एकदम फिनिश करने वाला हूं, अच्छे से समाप्त करने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहली चीज आप समझिए कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, फिजिक्स क्या होती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे भौतिक विज्ञान क्या है, फिजिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है। तो इसके लिए आप कह सकते हो, देखिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत नेचर के बारे में पढ़ा जाए, प्रकृति के बारे में पढ़ा जाए, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ये क्या है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर। आपके आसपास में जो भी दिखता है, तारे चमकते हैं, आसमान से बिजली कड़कती है, पानी बरसता है, जो भी दिखता है, इंद्रधनुष बनता है, सूर्य उगता है, सूर्य डूबता है, लाल दिखता है, पीला दिखता है, जो भी दिखता है वो सारी क्या है? फिजिक्स। द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। ठीक है, तो मतलब कह सकते हैं एक तरह से कि आप प्रकृति के नियमों के बारे में पढ़ा जाता है इस विज्ञान के अंदर। कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठीक है, प्रकृति के नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बताओ? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो फिजिक्स क्या होती है समझ में आया। अच्छा, एक चीज और याद ये कर लेना यहां पे, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, उस फिजिक्स के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका पूरा नाम अल्बर्ट आइंस्टीन था, लोग इनको केवल आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्होंने एक बहुत ही नियम दिया था, बहुत ही अच्छा नियम दिया था। उस नियम का नाम था द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। उसके बाद फिजिक्स में एक बहुत बड़ी क्रांति आई थी, इसलिए इनके नाम पर ही इन्हें पापा ऑफ द फिजिक्स बना दिया गया। ठीक है, मम्मी का उन्हें इसका पता नहीं है, लेकिन फिजिक्स के पापा हैं ये पता है। और पापा कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। आई बात समझ में? चलिए, अब सबसे पहले बेटा शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैप्टर की। सबसे पहली हेडिंग लगाओगे भौतिक राशियां। भौतिक राशि जिसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। बहुत आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, नोट्स को बनाते चलेंगे। मैं हट जाऊंगा, आप नोट कर लोगे, मैं हट जाऊंगा, आप नोट कर लोगे। इस तरह से हमारी आपकी जर्नी चलती रहेगी। ठीक है, एक भी चीज नहीं छूटेगी, पूरी तरह से पढ़ें। भौतिक राशियां क्या है? तो बेटा जिन राशियों का मापन किया जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जिस चीज को आप माप सकते हो, आप इस मार्कर की लंबाई नाप सकते हो, ये क्या है? इसकी लंबाई भौतिक राशि है। हम आज का टेम्परेचर नाप सकते हैं, टेम्परेचर क्या है? भौतिक राशि। हम किसी तार में प्रवाहित विद्युत धारा माप सकते हैं, विद्युत धारा क्या है? भौतिक राशि। तो जिस राशि का भी मापन किया जा सकता हो उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशियां क्या होती हैं? जिस राशि का
जिस राशि का मापन किया जा सके, मापन किया जा सके उसे क्या कहते हैं बेटा? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहते हैं। जैसे जैसे लंबाई हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ताप हो गया आदि, सबको आप माप सकते हो। लंबाई नापी जा सकती है, समय 2 घंटे, 4 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट नापा जा सकता है। द्रव्यमान नाप सकते हैं, ताप नाप सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम नाप सकते हैं। तो इन सारी राशियों को क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहेंगे। और इन्हीं के बारे में फिजिक्स में पढ़ा जाता है। इन्हीं के बारे में फिजिक्स में हमें पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, भौतिक राशियां समझ गए। पहला पॉइंट आप नोट करेंगे बेटा, इनकी जो संख्या है, आप अभी फिजिक्स की किताब खोलो, इनकी संख्या लगभग 700 से 800 है। इनकी संख्या 700 से 800 है, लगभग 700 से 800 के बीच है इनकी संख्या। आई बात समझ में? इनकी संख्या कितनी है? 700 से 800। सोचो पूरी फिजिक्स में। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ? देखिए, हमने फिजिक्स को जान लिया, फिजिक्स में क्या पढ़ना वो जान लिया, लेकिन जब हमने अपनी ये फिजिक्स की किताब खोली, जब हमने फिजिक्स की ये किताब खोली, तो इस किताब को जब हमने खोला तो इसमें हमें पता चला, लोगों ने हमसे बताया कि इसमें 700 से 800 भौतिक राशियों के बारे में अध्ययन करना है। हम तो भैया डर गए। हमने कहा हमको कोई दूर परिभाषा दे दे याद करने को, हम 3 दिन लगा देते। 700 से 800 भौतिक राशियों के बारे में किस तरह से पढ़ना संभव हो पाएगा सर? ये तो हमसे ना हो पाएगा। हमने कहा अच्छा। फिर हमने एक जुगाड़ लगाया। जुगाड़ क्या लगाया कि इन राशियों के समूह में एक नया क्रम नया व्यवस्था बनाई, जिनको हमने कहा मूल राशियां। इनको अंग्रेजी में बोला जाता है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं, इस बात को समझेंगे। तो मूल राशियां क्या थी? हमने दिखाया आपको 700-800 भौतिक राशियां हैं। उनके बारे में पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता, थोड़ा सा कठिन हो जाता। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाई? मूल राशियां बनाई। मूल राशियां क्या ही? इन राशियों के समूह में ये जो 700-800 राशियां थी, ठीक है, ये आपकी जो बुक थी 700-800, इसमें जो राशियां थी, इस राशियों के समूह में हमने क्या किया? कुछ राशियों का आधार मान लिया। ऐसी राशियों का आधार बनाया जिनसे कई राशियां कनेक्टेड है। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, आपसे मैं कहूं कि इस कमरे की लंबाई नापो, जहां मैं पढ़ा रहा हूं, आप एक बड़ा सा मीटर लाओगे, फीता लाओगे, उस साइड नाप दोगे और कहोगे सर 20 मीटर इस कमरे की लंबाई है। बहुत बढ़िया सर। फिर हमने आपसे कहा इस कमरे की चौड़ाई नापो, आप वही वाला मीटर, वही वाला फीता उठा करके उस साइड को नापोगे, सर 12 मीटर है। फिर हमने आपसे कहा कि आप इस कमरे की ऊंचाई बताओ, तो आप वही मीटर उठाकर, वही फीता उठा करके इस साइड नाप दोगे और कहोगे सर 15 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है, ऊंचाई हो गई, ये तीनों कैसे एक ही तरह की है भाई, बट डायरेक्शन अलग अलग। इधर नापते हैं तो लंबाई बोलते, उधर नापते तो चौड़ाई, इधर नापते हैं तो ऊंचाई। ठीक है, हमने कहा आप क्षेत्रफल बताओ, तो आपने इन दोनों राशियों का गुणा करा दिया, सर लीजिए क्षेत्रफल आ गया। हमने तुमसे कहा आयतन बताओ, तो आपने इन तीनों राशियों का गुणा करा दिया, तीनों का, और आयतन आ गया। ठीक है, हमने क्षेत्रफल के लिए कहा तो 2 का गुणा कराया, आयतन के लिए कहा आपने तीनों गुणा करा दिया। तो मैंने सोचा कि यार इन सब के बारे में अलग अलग हम क्यों पढ़ें, है तो सब वही चीज है ना, वही को बस डायरेक्शन चेंज कर दिए, गुणा करा दिए, नई राशि बन गई। ये कहां नेतागिरी है? हमने कहा हटाओ इसको, ये सिस्टम हटाओ, इनमें से मुख्य आदमी को चुनो। तो पता चला मुख्य आदमी लंबाई है। हमने ऐसी राशियों को चुना जिससे कई राशियां कनेक्टेड है, मतलब जोड़ घटा करके उनको गुणा भाग कर करके और नई राशि बन जाती है।
ऐसी मुझे 700 से 800 के समूह में मुझे 7 राशियां मिल गई। ठीक है, क्या मिल गई? ऐसी 7 राशियां मिल गई और उन 7 राशियों को हमने क्या कहा? मूल राशियां। ठीक है, पहले समझो वो 7 राशियां कौन कौन सी थी। वो 7 राशियां कौन कौन सी बेटा? पहली मूल राशि थी लंबाई, दूसरी मूल राशि थी द्रव्यमान, लंबाई दूसरी थी द्रव्यमान, तीसरी मूल राशि थी समय, लंबाई द्रव्यमान समय, चौथी मूल राशि थी ताप, लंबाई द्रव्यमान समय फिर ताप, और पांचवी मूल राशि थी लंबाई द्रव्यमान समय ताप, पांचवी मूल राशि थी विद्युत धारा। क्या थी? विद्युत धारा। छठवीं मूल राशि थी ज्योति तीव्रता। क्या थी? ज्योति तीव्रता। सातवीं मूल राशि थी पदार्थ की मात्रा। सातवीं मूल राशि थी पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां होती हैं। आई बात समझ में? तो मूल, अच्छा अब आपसे कोई पूछे कि बेटा मूल राशि की डिफिनीशन बताओ, तो आप उसको इतनी बड़ी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं बताओगे कि सर बहुत ज्यादा राशि थी, हमसे हो ना पाता, हम बहुत गरीब इंसान हैं, हमसे हो ना पाता, हमने मूल राशि कुछ राशियों का आधार बना दिया, उनको मूल राशियां कहें। नहीं, ये डिफिनीशन नहीं होती। डिफिनीशन यहां से आती है, आप समझो लंबाई का द्रव्यमान से कोई संबंध है? बेटा लंबाई एक अलग चीज है, द्रव्यमान एक अलग चीज है। स्मारकर की लेंथ अलग है, द्रव्यमान अलग है। लंबाई नापने के लिए आपको पैमाना, मीटर पैमाना, सेंटीमीटर पैमाना लगाना है। द्रव्यमान नापने के लिए आपको इसको एक बाट पे रखना पड़ेगा। समय अलग चीज है। मतलब ये जितनी भी राशियां हैं आप देख रहे हैं, सब अपने आप में अलग अलग है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। मूल राशियों को हम इसी आधार पर परिभाषित करते हैं। क्या कहते हैं? कि वे भौतिक राशियां हैं, तो सब भौतिक राशि, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। ठीक है, तो मूल राशियों की डिफिनीशन क्या बन जाएगी? वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, मतलब सबसे एक दुश्मनी लेके बैठी रहती हैं। ठीक है, उन्हें मूल राशियां कहते हैं। उन्हें बेटा क्या कहते हैं? मूल राशि। उन्हें मूल राशि कहते। ठीक, मूल राशियां क्या होती हैं? क्लियर हो गई? कितनी होती हैं? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिता, पदार्थ की मात्रा। चलो आगे बढ़ते। तो मूल राशियां हम लोगों ने समझ ली। इसके बाद बात आती है कि मापन क्या है सर? मापन, जिसे आप इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? मेजरमेंट। MEASUREMENT और लंबी अंग्रेजी मेजरमेंट। भाई आजकल तो जमाना डिजिटल हो गया, आजकल हमारे पास सारे इक्विपमेंट आ गए। हमें द्रव्यमान नापना है तो हमारे पास डिजिटल तराजू है, रख दो, किलोग्राम ग्राम सब बता देगा। लंबाई नापनी है तो कहो पैमाना लगा, खड़े हो जाओ, नप जाएगी लंबाई अपने आप, है ना। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था? सोचो, जब मीटर पैमाने नहीं थे, सेंटीमीटर पैमाने नहीं थे, तो उस समय क्या होता रहा हो। तो बेटा उस समय हमारे दादा परदादा जो भी रहे होंगे, उस समय सिस्टम ये चलता था कि उस समय लोग एक मानक बनाते थे। 4 लोग 6 लोग गांव के बैठते थे और मान लेते थे कि एक लाठी है, इसकी लंबाई 1 लाठा होगी। ऐसे वो चलता था, 1 लाठा की लंबाई है। ठीक है, बहुत सारे मात्रक चलते थे और मान लेते थे भैया ये लंबाई हमारे लिए मानक है। ठीक है, और जैसे इस बोर्ड की लंबाई नापनी तो ऐसे रख रख करके
1 बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, ऐसे नाप लेते थे। ठीक, द्रव्यमान नापना होता था तो क्या करते थे, पत्थर के टुकड़े ले लेते थे और इसको नाम दे देते कि माना ये 1 पसेरी है, ठीक है, माना ये 1 शेर है, कुछ ऐसे चलते थे, शेर, सवाव शेर कुछ चलते थे ना, 1 धरा है, कुछ ऐसे चला करता था, ये सब मान लेते थे। और एक चीज बताएं, ये हर जगह का अलग अलग हुआ करता था भाई, बताए ना, कोई अंतरराष्ट्रीय लेवल पे थोड़े ना मात्रक डिफाइन हुए थे, नापने का कोई मानक बना था। क्या हुआ कि हम जो एक चीज को मानक मान लेते थे और उसी से जो है क्या करते थे, राशि की तुलना कर देते थे। एक निश्चित मानक बनाया करते थे और उस मानक से तुलना कर देते थे। मैंने कहा जैसे मान लीजिए हमने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया, उसे 1 पसेरी मान लिया। अब आलू वाले के पास हम गए, हमने कहा भैया आलू दे दो। उसने क्या किया, एक तरफ तराजू में पसेरी का बाट रखा, एक तरफ आलू डाला और जो है आलू तौल दिए। ये तरीका हुआ करता था मापन करने का। तो मापन क्या है, मापन की एक घटना होती है जिसमें हम एक निश्चित मानक बनाते हैं और भौतिक राशि की तुलना करते हैं। मापन क्या है, तो कह सकते हैं किसी निश्चित मानक से, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना, भौतिक राशि की तुलना करना, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही मापन कहलाता है, मापन कहलाता है। क्या है मापन, समझ में आया, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना ही मापन कहलाता है। अच्छा, मापन के बाद एक चीज हम समझेंगे, मात्रक क्या होता है, जिसको आप यूनिट कहते हैं। इस चैप्टर से बेटा ना तो आपके जेई के पेपर, नीट के पेपर, ना शायद स्कूल के पेपर में 1-2 क्वेश्चन आ जाए, बाकी इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर में। फिजिक्स अभी तुम लोग की शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तुम लोग प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हो, कुछ दिन समय लगता है ना, धीरे धीरे सीखेंगे। मात्रक क्या है, हमने कहा हमें द्रव्यमान नापना, हमने एक पत्थर उठाया और पत्थर के टुकड़े को मान लिया 1 पसेरी। हमें लंबाई नापनी, इस लंबाई को हमने कुछ मान लिया। तो ये जो मानक हम बनाते हैं ना, इसी मानक को क्या कहा जाता, मात्रक कहा जाता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं, मापन के लिए बनाए गए निश्चित मानक को ही, मापन के लिए बनाए गए निश्चित मानक को ही मात्रक कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अच्छा, मात्रक का अंग्रेजी का पहला अक्षर यू है, इसलिए इसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं, ये भी याद रखना। इसे यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा, मानक बनाना सीख लिया। हम लोगों ने क्या सीखा, हमने उस मानक से तुलना करना सीख ली, जान लिया कि मानक ही हमारा एक मात्रक हो गया। ठीक है, लेकिन बेटा एक बड़ी दिक्कत आ रही थी। दिक्कत कहां आ रही थी, उस बात को थोड़ा समझिएगा। दिक्कत आ रही थी आपसी मतलब लेन देन में। तो उसके लिए बनाए गए मूल मात्रक। क्या हो रहा था, लोगों का व्यापार है, लेन देन है, वो सही नहीं हो रहा। आस पड़ोस में झगड़े शुरू हो गए। समझो क्या हुआ, आस पड़ोस में कैसे झगड़े शुरू हो गए। क्या हुआ कि हमारे घर में एक दिन चाय बना रही थी मम्मी, चाय बना रही थी, अचानक चीनी चुक गई। अब जब चीनी चुक गई तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि बगल वाली आंटी जी के यहाँ चले जाओ, बहुत अच्छी आंटी हैं, इनके पास चले जाओ, आंटी हमारी बहुत सुंदर महिला है। हमने सुंदर महिला बना दिया वैसे। तो आंटी जी के यहाँ चले जाओ, चीनी लेते आना। अब आंटी जी के यहाँ गए तो आंटी जी ने एक गिलास निकाला इतना बड़ा, और इस पूरे गिलास में चीनी भर के हमको दे दी। पूरे गिलास में हमको चीनी भर के दे दी, बेटा ले जाओ, जिस दिन तुम्हारे घर में चीनी आ जाए हमको वापस कर देना। हमने कहा जी आंटी, बहुत अच्छी आंटी। तो अब जिस दिन हमारे घर में चीनी आई, हमने एक छोटा सा प्यारा सा गिलास उठाया
और इस गिलास में चीनी भर के आंटी जी के यहाँ लेके पहुंच गए। आंटी लो अपनी पकड़ो चीनी। आंटी ने कहा बेटा मतलब ये क्या, इतने बड़े गिलास में ले गए और इतने बड़े छोटे गिलास में दे रहे हो। हमने कहा आंटी सुनो, आंटी सुनो। क्या कहा हमने, आंटी सुनो, गिलास का बदला गिलास, जैसे खून का बदला खून होता है ना, वैसे गिलास का बदला गिलास। तुमने गिलास में चीनी दिया? आंटी बोली हाँ। हमने कहा हमने गिलास में चीनी दिया? बोली हाँ। हमने कहा मामला बराबर। ऐसी दिक्कतें हो गई। समझ में आई बात? क्योंकि लोगों के पास मात्रक नहीं थे, नापने का कोई निश्चित मानक नहीं था। जब निश्चित मानक नहीं था तो फिर दिक्कत आने लगी कि आपसी व्यवहार में, आपसी लेन देन में दिक्कतें होने लगी। तो बेटा क्या हुआ, 1976 की बात बताता हूं, 1976 की। 1976 में फ्रांस में एक शहर है जेनेवा नाम का, वहां पे अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महासभा का कार्यालय है। वहां पे मीटिंग हुई, बहुत मारपीट हो जाती थी, अंटी बंटी पटती नहीं थी। वहां पे मीटिंग हुई। मीटिंग में सभी देश के एक एक वैज्ञानिक प्रतिनिधि पहुंचे। सब देश का एक एक वैज्ञानिक पहुंचा और सब देश के वैज्ञानिकों का लक्ष्य था कि चलो मात्रक बनाएं। लक्ष्य क्या था? चलो मात्रक बनाएं। चलो तो चलो भैया मात्रक बनाएं। मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या निश्चय हुआ कि चलो मात्रक बनाएं। बहुत बढ़िया। वैज्ञानिकों के पास 7 चैलेंज थे। उनके पास ये 7 मूल राशियां थी। कितनी मूल राशियां थी? 7। पहली मूल राशि थी लंबाई, दूसरी मूल राशि थी द्रव्यमान, तीसरी मूल राशि थी समय, चौथी मूल राशि थी ताप और 5वीं राशि थी विद्युत धारा। विद्युत धारा। और 6वें नंबर पे थी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। और 7वें नंबर थी पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूल राशियां थी। सारे देश के वैज्ञानिक खड़े, सोचो क्या सीन रहा होगा। सबका लक्ष्य क्या है? आओ मात्रक बनाएं। सब अपने अपने देश से क्या करने आए हैं? आओ मात्रक बनाएं। ठीक है। अरे मारपीट शुरू थी एकदम, समझ लो मार काट चल रही थी, आंटी भांटी लड़ाई हो जाती थी रोज। तो मूल राशियों के जो मात्रक बनाए गए उनको नाम दिया गया मूल मात्रक। ठीक है। लंबाई का मूल मात्रक बेटा बनाया गया मीटर। लंबाई का मूल मात्रक क्या बनाया गया? मीटर। द्रव्यमान का मूल मात्रक बनाया गया किलोग्राम। क्या बनाया गया? किलोग्राम। समय का मूल मात्रक बनाया गया सेकंड। क्या बनाया गया भैया? सेकंड। ताप का एक मूल मात्रक बनाया गया केल्विन। केल्विन के से प्रदर्शित। विद्युत धारा का एक मूल मात्रक बनाया गया एम्पियर। एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक बनाया गया कैंडिला। क्या बनाया गया? कैंडिला, जिसको आप CD से। पदार्थ की मात्रा का मात्रक बनाया गया मोल, जिसको आप MOL से। तो ये 7 मूल राशियां थी और ये उनके 7 मूल मात्रक थे। 7 मूल राशियां थी और ये उनके 7 मूल मात्रक थे। कैसे बनाए गए भाई? लोहे का एक टुकड़ा उठाया गया, उसमें 2 जगह चिन्ह लगा लिया गया, यहां और यहां, और सारे वैज्ञानिकों को दिखाया गया कि ये देखो देखो देखो, तुम भी देखो, ये लंबाई 1 मीटर है और सबको 1-1 मीटर लंबाई दे दी गई। और कहा गया कि अपने अपने देश जाना, वहां सबसे बता देना कि हम गए थे कहां? फ्रांस। वहां से क्या लाए हैं सर? वहां से मात्रक लाए हैं। लंबाई नापने के लिए मीटर लाए हैं, द्रव्यमान नापने के लिए किलोग्राम लाए हैं, समय नापने के लिए सेकंड लाए हैं। ठीक है। तो इस तरह से सारे मात्रक निर्धारित लिए। अब क्या है आज की डेट में, जिसे आप पढ़ रहे हो, तो आपके यहां जितने बड़े मीटर का इस्तेमाल होता है उतना ही बड़ा मीटर अमेरिका वालों का भी है, उतना ही बड़ा मीटर ऑस्ट्रेलिया वालों का भी है, उतना ही बड़ा मीटर सबका। जिस किलोग्राम की मात्रा आज हमारे यहां है उतने ही किलोग्राम की मात्रा सब जगह पे हो गई है। ठीक है। तो ये मूल राशियों के मूल मात्रक थे। लेकिन तुमसे कोई पूछे कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो आप कुछ लोग को बता देते हैं कि मूल राशियों के मात्रक को ही मूल मात्रक कहते हैं। तो ये गलत है। गलत इसलिए क्योंकि लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर भी तो होता है।
भाई आपने बोला मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते, तो गलत क्यों है? क्योंकि लंबाई का सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, फलाने मीटर, ढेगाने मीटर, पचाने, हजारों मीटर होते हैं। ठीक है, तो सारे मात्रक हैं। आप ऐसे नहीं बोलोगे मूल मात्रक क्या है। देखो इसमें भी कोई संबंध नहीं है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, सब एक दूसरे के 36 के आंकड़े पे चल रहे हैं, सबसे एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी है। अब सोचो अगर तुमसे कोई व्यक्ति ये पूछ ले कि ये बताओ 1 मीटर में कितने किलोग्राम होते हैं, तुम कहोगे यार अजीब बेइज्जती कर रहे हो तुम हमारे सर की, मीटर में किलोग्राम हम तो ना बता पाएंगे। तुमसे किसी व्यक्ति ने पूछा, ठीक है, मतलब सब्जी लेने गए, सब्जी वाले ने कहा भैया 3 किलो दे दे, तो उन्होंने कहा ये बताओ 3 किलोग्राम में कितने सेकंड हैं, 3 किलोग्राम में कितने सेकंड हैं, तो बताओ इसका कोई जवाब है? नहीं। इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ये भी पूर्णतः स्वतंत्र है। तो मूल मात्रक कह सकते हैं मूल राशियों के ऐसे मात्रक, मैं लिख दे रहा हूं, मूल राशियों के ऐसे मात्रक जो पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, समझ में आया? मूल राशियां समझ गए, मूल मात्रक समझ गए, मात्रक क्या होता है ये भी समझ गए। आगे बढ़ते हैं सर। अब अगली चीज हम लोग समझेंगे आंकिक मान क्या होता है। आंकिक मान जिसे आप बोलते बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलते भैया? न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हमने द्रव्यमान नापा, पता चला 10 किलोग्राम, हमने द्रव्यमान नापा, हमें पता चला 10 किलोग्राम। बेटा किलोग्राम क्या है? मूल मात्रक। किलोग्राम क्या है? मूल मात्रक। द्रव्यमान क्या है बताओ? मूल राशि। और ये 10 जो लिखा है, इस 10 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा आंकिक मान। आंकिक मान क्या बताता है पहले समझो। जैसे द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, इसका अर्थ ये होता है कि जब आप द्रव्यमान को नाप रहे थे तो आपने किलोग्राम को 10 बार लिया। 10 किलोग्राम मतलब किलोग्राम मिला के कितनी बार? 10 बार। ठीक है, तो कुल मिला के आप क्या कह सकते हैं कि आंकिक मान वह संख्या है जो यह बताती है कि मापन में मात्रक को, इसको कितनी बार शामिल किया गया। कहीं पे लिखा है मान लो 15 मीटर, इसका मतलब मीटर कितनी बार? 15। कहीं पे लिखा है मान लो 20 एम्पियर, मतलब इसका एम्पियर कितनी बार? 20 बार। आई बात समझ में? आंकिक मान क्या है? आंकिक मान वह संख्या है जो यह बताती है कि मापन में मात्रक को कितनी बार शामिल किया गया है। इस बात के बारे में हम लिखेंगे आंकिक मान क्या है, तो कह सकते हैं आंकिक मान वह संख्या है जो यह बताती है कि मापन में मात्रक को कितनी बार शामिल किया गया है। मापन में मात्रक को कितनी बार शामिल किया गया है। न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं इसको। पहला अक्षर स्मॉल है, इसलिए याद रखना इसे हम
स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। इससे किसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल n से प्रदर्शित। क्लियर हुआ? इतनी चीजें नोट करें फटाफट, फिर आगे बढ़ते। अगली हेडिंग लगाओगे बेटा, नोट करते रहना पूरी चीजों को, ठीक है। अगली हेडिंग लगाओगे आंकिक मान व मात्रक में संबंध। आंकिक मान व मात्रक में संबंध, रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट यू। इन दोनों के बीच के रिलेशन को, दोनों के बीच के संबंध को हम समझने चले, ठीक है। चलिए इन दोनों के बीच का संबंध देखते हैं क्या होगा। बेटा अगर मान लो हमने कोई लंबाई ही नापी, कोई लंबाई नापी, पता चला वो लंबाई, थोड़ा एक सेकंड रुकना। मान लो हमने कोई लंबाई नापी और वो लंबाई मान लो हमने किलोमीटर में नापी, 1 किलोमीटर। किसमें नापी? 1 किलोमीटर में नापी, तो पता चला 1 किलोमीटर है। फिर इसी लंबाई को अगर मैं मीटर में बदलूं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आप कहोगे सर 1000 मीटर। आराम समझो 11 के बच्चों, आज से फिजिक्स में आग लगा कर रख देंगे। यहां से नहीं समझे तो फिर कहीं से नहीं समझोगे। एक वीडियो रोज मिलेगी, केवल सोमवार का एब्सेंट होगा, बाकी आपको रेगुलर वीडियो रात में 9 से 10 मिलने वाली है, ठीक। अपनी पढ़ाई करते रहे, अपना ख्याल रखें, बस शेयर कर देना, बस हो गया। क्योंकि जिस प्यार से हम पढ़ा रहे हैं, जो सोचा है कि एक एक गांव का बच्चा, एक एक हर जगह का बच्चा पढ़े, तो पढ़ना चाहिए। लग जाओ, मेहनत करो, बस हो गया, ठीक है। 1000 मीटर, अगर इसे सेंटीमीटर में बदलें, 2 जीरो और बदल दो, बढ़ा दो, सेंटीमीटर हो गया 10,000 सेंटीमीटर। अगर इसी को हम 1 मिलीमीटर में बदलें तो 1 जीरो और बढ़ा दो कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना भैया। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलें तो ये 1 जीरो और बढ़ गया, मिलीमीटर में आ गया। अब आप थोड़ा ऊपर से नीचे का क्रम देख लो, ऊपर से नीचे का क्रम देख लो, बात को समझना। ये जो 1, 1000, 10,000, 1 लाख लिखे हैं, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स क्या हैं? ये भैया न्यूमेरिकल वैल्यू है, आंकिक मान n है। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो पहले 1 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 1 लाख। मतलब n का जो मान है वो बढ़ रहा है। n का जो मान है वो क्या हो रहा? बढ़ रहा है। यूनिट की अगर बात करें तो पहले किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। यूनिट की अगर बात करें तो ऊपर से नीचे आने पर यूनिट घट रही है। यू क्या हो रही है? यू हमारा घट रहा है। एन बढ़ रहा है, यू घट रहा है। जब इस तरह का संबंध होता है दो राशियों के बीच कि एक बढ़े और एक घटे, समझो फिजिक्स में 2 ही संबंध होते बेटा दो राशियों के बीच में। वो कभी कभी 2 राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं, जिसे हम समानुपाती भी बोलते हैं। और या तो फिजिक्स में 2 राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, ठीक है, तो ही तो रिश्ते हैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का। यहाँ कोई किसी का चाचा, दादा, मौसा, मौसिया, ये सब रिश्ते नहीं होते फिजिक्स में। ये लंबाई द्रव्यमान की मामी है, ठीक है, समय ताप का बाप है, ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। 2 संबंध होंगे, अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती क्या है? अनुक्रमानुपाती यह है कि 2 राशियां इस प्रकार से हों कि एक के बढ़ाने पर दूसरी बढ़ जाए और एक के घटाने पर दूसरी घट जाए, मतलब दोनों का परिवर्तन एक जैसा हो। y = x + 5, हमने के क्वेश्चन लिए x को 0 रखेंगे y 5 आएगा, x को 1 रखेंगे y 6 आएगा, x को 3 रखेंगे y 8 आएगा। x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y की वैल्यू अपने आप बढ़ रही है। जब हम x को घटा रहे हैं तो y की वैल्यू घट रही है। x बढ़ाओ तो y बढ़ा, x घटाओ तो y घटा। व्युत्क्रमानुपाती क्या है? जब 2 राशियां इस प्रकार से हों, जब 2 राशियां इस प्रकार से हों
कि एक बढ़ रही हो तो दूसरी घट रही हो। जैसे बेटा हम y बराबर लिख दिए 50 अपॉन में x, 50 अपॉन x लिख दिए। अब बताओ अगर यहाँ x की वैल्यू में 5 रखूं तो y की वैल्यू 5 धम्मा 50 10 आएगी। अगर x की वैल्यू में 10 रखूं तो y की वैल्यू 5 आएगी। अगर x की वैल्यू में 25 रखूं तो y की वैल्यू 2 आएगी। मैं केवल x को बढ़ाने चला था सर, केवल x को बढ़ा रहा था। जब मैं x को बढ़ा रहा था तो मैंने क्या देखा कि y तो अपने आप बढ़ रहा था। एक राशि को बढ़ाया दूसरी अपने आप बढ़ गई। जब मैंने इसको घटाया तो ये भी अपने आप घट गई। तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। जब दो राशियां अनुक्रमानुपाती होती हैं तो उनको हम ऐसे लिखते हैं सामने सामने, y अनुक्रमानुपाती x। जब व्युत्क्रमानुपाती होती तो उनको हम ऐसे लिखते हैं y व्युत्क्रमानुपाती x। चिन्ह दोनों का वही होता है। जब एक जैसा परिवर्तन तो सामने सामने रह लेंगे, और 36 का आंकड़ा है तो ऊपर नीचे तो रहना पड़ेगा, नहीं तो मारपीट कर डालेंगे। ठीक है, इतनी बात मेरी समझ में आ गई। क्या है संबंध, क्या क्या बनते हैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के, समझ में आए कि नहीं आए? ठीक, अब चलो यहां पर आपने देखा, हमने एक उदाहरण के माध्यम से समझाया कि जब आंकिक मान बढ़ेगा तो मात्रक छोटा हो जाएगा, जब आंकिक मान मात्रक घटेगा तो आंकिक मान बढ़ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि आंकिक मान इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू, मतलब दोनों के बीच व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। अब बेटा समझना, जब भी इसको हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो k अपॉन यू। ये k क्या है? k यहां पर एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, इसको बोला जाता है नियतांक। इसको भी समझ, नियतांक, नियत अंक। क्या कहते हैं? नियत अंक। दुनिया बदल जाए पर ये ना बदलेगा। ठीक है, यहां से k बराबर मैं निकालूं तो कितना आएगा? एन यू आएगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा चेंज करें, एन की जगह n1 लिख दें, यू की जगह u1 लिख दें, तो k क्या बदल जाएगा? नहीं सर, ये कांस्टेंट वैल्यू है बेटा, ये चेंज नहीं होती है। k ही रहेगा। आप दुनिया बदल दो, बदल जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। k बराबर n1 u1 आ गया। आप n की जगह n2 लिख दिए, u की जगह u2 लिख दिए, फिर भी k की जगह k ही रहेगा, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप दोनों संबंधों को गौर से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं समीकरण नंबर 1 व 2 से n1 u1 बराबर n2 u2, क्या संबंध बन गया बताओ? n1 u1 बराबर n2 u2। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कहां करेंगे? एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलने के। चलो चेंज करते हैं, चलो एक सवाल करते हैं, उस पर समझ में आए। मान लो मैंने कहा किसी कार की चाल 36 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर है। इसे मीटर पर सेकंड में बदलो। बहुत ही सिंपल सा सवाल हमने लिया है। 36 किलोमीटर पर आवर है और इसे मीटर पर सेकंड में बदलो। क्या है कहानी बेटा? कार की चाल दी है 36 किलोमीटर पर आवर और इसे चेंज किस में करना है? मीटर प्रति सेकंड में। कितने मीटर पर सेकंड होगा ये आपसे पूछा गया है। देखो, ये पहला आंकिक मान है n1, ये पहला मात्रक है u1, दूसरा आंकिक मान फाइंड करना है, दूसरा मात्रक u2। ठीक है, अब यहां से हम दोनों पक्षों के लिए क्या लगाएंगे? एक फॉर्मूला लगाएंगे, n1 u1 बराबर n2 u2। ये n1 36 है, u1 क्या है? किलोमीटर पर आवर। n2 ज्ञात करना, u2 क्या है? मीटर पर सेकेंड। अब बताओ किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो सर 1 किलोमीटर 1000 मीटर बराबर होता है। यहां से कर सकते हैं 36 गुणते, जहां किलोमीटर है इसको 1000 मीटर लिख सकते हैं, बटे आ जाओ। जो आवर है इसको सेकंड में बदलना है। कितने सेकंड होते हैं एक आवर में? 3600 सेकंड होते हैं भाई। 60 मिनट फिर 60 सेकंड, 60 60 2 बार 3600 हो जाए।
बराबर n2 इंटू मीटर प्रति सेकंड। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 36 36 कैंसिल। बताओ बेटा n2 का मान कितना आ गया? n2 का मान 10 आ गया सर। मतलब अगर यही कार की चाल मैं मीटर पर सेकंड में निकालता तो कितनी होती? 10 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया होगा सब लोगों को। बच्चों आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अपना ख्याल रखना, पढ़ाई लिखाई करते रहना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। बाकी मेरी क्लास रेगुलर आएगी। कल से हो सकेगा तो मेरी वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे से बड़ी हो जाएंगी, बड़ी आएंगी। ढेर सारा सवाल लगाना, ढेर सारी मस्ती करनी है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।